अरे भैया, राहुल गांधी ऐसा ऐसा इंसान है, बार बार वो झूठ बोलता है, माफ़ी मांगता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, फिर दोबारा नया झूठ बोलता है। उसका यही काम है और कोई काम नहीं। तो अगर राहुल गांधी नहीं दे सकते तो राहुल गांधी ने वादा क्यों किया? भैया देखो, एक ऐसा नेता है, उसे पता है कि वो सत्ता में नहीं आएगा, तो जितना मर्जी झूठ बोलना बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता, पूरा थोड़ी ना करना उसको। वो इसलिए ऐसी बातें करता है कि उसे पूरा तो करना नहीं है। बोल दो जो मर्जी, उसके नाम पे कुछ वोट तो आ जाएगा, फ्री में कुछ तो वोट आ जाएगा, और मिल गया उसका वोट। अब लाइनें खड़ी हैं उसके ऑफिस के बाहर 8,500 लेने के लिए। भगा दिए वो लोग औरतों को कि कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो कह रहे हैं गलती से सरकार बन गई। आप कह रहे हो 30 साल 40 कुछ साल सब झूठी बात है। कांग्रेस सपा ये सब झूठी बात है। कोई बोले कि मोदी अपने चोरी से जीते, ये सब गलत बात है। जितना मोदी किए, बहुत कुछ किए हैं। एक मिनट मारे जी सर। 10 करोड़ महिलाएं भी अगर गरीब होती हैं तो 10 करोड़ इंटू 1 लाख रुपए 10 लाख करोड़ होता है। 10 लाख करोड़ कहाँ से लाएगा राहुल गांधी, बताइए। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी नहीं दे सकते तो राहुल गांधी ने वादा क्यों किया? भैया देखो, एक ऐसा नेता है, उसे पता है कि वो सत्ता में नहीं आएगा, तो जितना मर्जी झूठ बोलना बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता, पूरा थोड़ी ना करना उसको। वो इसलिए ऐसी बातें करता है कि उसे पूरा तो करना नहीं है। बोल दो जो मर्जी, उसके नाम पे कुछ वोट तो आ जाएगा, फ्री में कुछ तो वोट आ जाएगा, और मिल गया उसका वोट। अब लाइनें खड़ी हैं उसके ऑफिस के बाहर 8,500 लेने के लिए। भगा दिए वो लोग औरतों को कि कुछ नहीं मिलेगा। वो महिलाएं तो अपने आप के लिए ठगा महसूस कर रही हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे वादा करती है तो जनता ने भरोसा किया, जनता गई भी। राहुल गांधी को वैसे कायदे से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर देखो, उसने अगर बोला है तो उसे देना चाहिए, पर वो कहाँ से देगा, सीधी बात है ना। वैसे तो अगर बोला है उसने तो उसे देना चाहिए। अब उसकी सत्ता और राज्य के अंदर भी होती है। कर्नाटका में उसकी सरकार है, राजस्थान में उसकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दिया? तमिलनाडु में, हिमाचल में है उसकी सरकार, वहाँ क्यों नहीं दिया? देना होता तो वहाँ देता ना। 8,500 रुपये वहाँ क्यों नहीं दिया? वो झूठे वादे करना जानता है। वो इतने सालों से उसकी पार्टी झूठे वादे करती है और कुछ नहीं करती। सर एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी से हमारे लिए सुनने में आया कि एक बात तो सुनिए सर, राहुल गांधी के ऊपर यूपी के अंदर जो वो याचिका दायर हो गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एमपी से, रायबरेली से एमपी नहीं बन सकते क्योंकि उनकी नागरिकता है, भारत की नहीं है। कह रहे हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं है, तो वो यहाँ के एमपी कैसे बन सकते हैं? उस बारे में मुझे पता नहीं, पर जीत के तो वो आया है एमपी बन के, वायनाड से। और रायबरेली से भी जीता है शायद, दोनों जगह से जीता है ना। तो हो सकता है, पर ऐसा मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरू में उसको काफ़ी सारे ऐसे नेता अपोज करते, बट ऐसा कुछ है नहीं। मगर अपोजिशन तो सर इसी मुद्दे के लिए उठा रही, क्योंकि केस तो राहुल गांधी पहले भी हुआ है। राहुल गांधी ने पहले भी कोई जवाब नहीं दिया और अब भी कोई जवाब। अरे भैया, राहुल गांधी ऐसा इंसान है, बार बार वो झूठ बोलता है, माफ़ी मांगता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, फिर दोबारा नया झूठ बोलता है। उसका यही काम है और कोई काम नहीं। उसकी बातों पर भरोसा करना, समझ लो किसी बच्चे की बात होती है ना, वो है। बच्चा एक बार बोलता है, भूल जाता है, तो वो ऐसे ही काम है उसका काम। सर एक और सवाल रखना चाहता हूँ। अभी राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन दोनों ने चुनावी जो इनके मुद्दे थे वो ये थे कि हम आएंगे तो देश से गरीबी मिटा देंगे, देश से महंगाई मिटा देंगे। मगर अभी हाल ही में हमारे लिए सुनने में आया है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर डीजल पेट्रोल पे तो रेट बढ़ाए ही हैं, साथ के साथ पानी पर भी उन्होंने वैट जो है वो ज़्यादा कर दिया है। बहुत गरीब है भैया, वो ऐसी पार्टी है, पब्लिक से लूट के अपना जेब भरती है, वरना उसकी माताजी सबसे अमीर पॉलिटिशियन नहीं होती। उसकी माताजी सबसे अमीर पॉलिटिशियन है पूरी दुनिया में। क्यों है? वो इसीलिए पब्लिक का पैसा लूट के, उसके बताओ, उसकी सरकार जिस राज्य के अंदर है, उस सारे राज्यों के अंदर पेट्रोल के दाम सबसे हाई पे 104, 103, 102 ऐसे उसके राज्यों के दाम। तो क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसे इंसान पब्लिक से ही लूटता है और अपनी जेब भरता है, पब्लिक को वापस कुछ नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं, रोहतास जिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय कुमार गुप्ता। अच्छा अजय भाई, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्या सोच रही है जनता? मोदी जी से खुश है नहीं है? सब लोग, पूरा हिंदुस्तान खुश है। अच्छा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनना था, बनेंगे। अच्छा। अब बन चुके हैं। अच्छा। जब तक रहेंगे भाजपा सरकार चलेगा। अच्छा। 30 साल चले या 40 साल चले, अच्छा। मोदी चल जाएंगे तभी भाजपा सरकार भी चलेगा। अच्छा। वो नहीं चलाएंगे तो मैं भी चला सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो कह रहे हैं गलती से सरकार बन गई। आप कह रहे हो 30 साल 40 कुछ सब झूठी बात है। कांग्रेस सपा ये सब झूठी बात है। अच्छा। कोई बोले कि मोदी अपने चोरी से जीते, ये सब गलत बात है। अच्छा। वो सब पब्लिक का, जनता का अधिकार है, इसलिए मोदी को सरकार बनाए। जितना मोदी किए,
बहुत कुछ किए हैं। हम लोग के बारे में ऐसा भी है, बिहार रोहतास से सासाराम से हैं, ऐसा कमी नहीं है, वहाँ कोई भी बिहार में महसूस नहीं है। ठीक, हर चीज़ के लिए बहुत। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? यूपी लखीमपुर खीरी से। यूपी से हैं, क्या नाम हुआ सर? सुमित गुप्ता। अच्छा सर, यूपी का परिणाम जो बाबा जी के लिए बड़ा कम आया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी वहाँ पर बाजी मार गई। भाजपा सरकार की कोई गलती नहीं है। जो 10 साल से मौजूदा सांसद थे, जी जी। इनके अंदर इतना गुरूर था, घमंड था। ये मोदी जी की बात पे जीतते थे, यो मोदी सरकार पे जीतते थे, योगी सरकार पे जीतते थे। इन सांसदों ने क्षेत्र में 10 सालों में घूम के नहीं देखा। अच्छा दोनों बार जीतते हैं तो भाजपा सरकार की दम पर जीतते हैं, अन्यथा कोई इनका वजूद नहीं था। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए अकबर नगर के अंदर जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, 1100 करीब घर वहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, तो विपक्ष जो वो ये कह रहा है कि मासूम जनता से बदला ले रहे हैं अपनी हार का। आपको भी लग रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो घर तोड़े गए हैं वो अवैध थे? जो अवैध होंगे तो वही तोड़े जाएंगे, वरना इस सरकार में ऐसा कोई नहीं होता है जो गरीबों को सताया जाए। अच्छा हाँ, गरीबों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाता, अच्छा, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या मुस्लिम लीग के नेता हो, ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? पक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही भैया। अच्छा, एक सवाल और रखना चाहता हूँ। नहीं, क्या कह रहे थे? ज़्यादा सीट भी आया है बिहार से। मंत्री जो है ना बिहार के, एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है? ये बताइए, राहुल गांधी ने तो अभी हिम्मत नहीं हारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं 6 महीने बाद में हमारी सरकार बनने वाली है। कहाँ बिहार से? केंद्र में मोदी जी 6 महीने में जाने देखा जाएगा, जब होगा तो देखा जाएगा। हाँ। आपको लग रहा है इतनी कमजोर सरकार है कि 6 महीने में गिर जाएगी? ये संभव नहीं है, अच्छा, संभव नहीं है। गिर जाता। अच्छा, सर ये बताइए, राहुल गांधी ने चुनाव के टाइम पे कहा था खटाखट पैसे देंगे, चुनाव निकल गए, अब क्या सोचते हैं? पब्लिक जो भरोसा है, खटाखट पैसा मांगे। जी जी। उनके दफ्तर के बाहर महिलाओं की लाइन लगी पड़ी है, राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अब मांगे जी जी। अब कहाँ चला गया उनका खटाखट खटाखट खटाखट? खटाखट। अब पब्लिक उन सवाल करना चाहिए उनसे। अच्छा, क्या मान सकते हैं इसके लिए जो चुनावी जो वादे होते हैं सरकारों के, जो मुद्दे होते हैं, वो सिर्फ जनता को लुभाने के लिए होते हैं, उन पे खरा नहीं उतरा जाता? यही तो है पॉलिटिक्स। अच्छा, यही पॉलिटिक्स है।